बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेआईटी के बारे में मैं बात करना चाहूंगा जी। थोड़ी सी चीजें हैं जो मैं चाहूंगा आपके साथ मैं शेयर कर लूं। जेआईटी जो बनी है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर बनी। नंबर वन, जरा क्लियर कर दूं चीजें। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोग यहाँ पे आजकल बहस कर रहे हैं, और मैंने कल सुनी कुछ बातें लोगों की, तो मुझे जरा थोड़ा सा अफसोस हुआ कि जनाब पता नहीं है, लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हुआ अभी तक कि जेआईटी है क्या। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भी तो उसको कन्फ्यूजन का शिकार कर दिया गया, कंफ्यूज कर दिया गया, ताकि कोई ना कोई बीच में गड़बड़ नजर आए। मैं फिर बताऊं, जेआईटी जो है वो बनी जनाब सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस पर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर। नंबर वन, अब जेआईटी जिन लोगों ने जो रिपोर्ट है जो पढ़ी है वो सारी आपके सामने है, लेकिन मैं चाहूंगा ये कि उसको जरा बगौर पढ़े। 128 सफ़ात जो है उनको जरा गौर से पढ़े। किसी जगह पर भी जेआईटी ने ये रिकमेंड नहीं किया, किसी जगह पे भी जेआईटी ने ये रिकमेंडेशन नहीं दी कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन को, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, किसी भी पार्लियामेंटेरियन को जनाब नाअहल करार नहीं दिया, ना दिया जाए। मतलब उसमें यह नहीं कहा गया कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन को नाअहल कर दिया जाए, किसी का इस किस्म का जिक्र तक नहीं कहा गया कि जनाब पार्लियामेंटेरियन को, जो भी पार्लियामेंटेरियन हो उसको नाअहल करार दे दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, आप देखें जेआईटी के अंदर जरा थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिएगा। मियां नवाज शरीफ साहब की जो जेआईटी बनी थी वो, और जरदारी साहब या ओमनी के लिए जो प्रोबिन कर रही है जेआईटी, उसका जो फाइंडिंग्स है वो उनको जरा कंपैरिजन करना चाहूंगा। ये जो जेआईटी बनी, जो ओमनी ग्रुप, और पूरा इन्होंने डायग्राम बनाया हुआ है कि कैसे ये सब कुछ होता रहा। इसमें किसी जगह पे ये नहीं लिखा गया कि इन दफात के तहत जो भी लोग जिन पे इल्जामात हैं उन पे मुकदमात दर्ज किए जाए, कहीं भी नहीं लिखा। ये नहीं कहा गया कि जनाब ये मुकदमात दर्ज कर दिए जाए, ये जनाब ये दफात लगा दी जाए और इन दफात के तहत जनाब मुकदमात दर्ज कर दिए जाए। कुछ भी नहीं ऐसा लिखा गया, किसी जगह पे ऐसा नहीं लिखा गया। मुख्तसर से अरसे में जो जेआईटी ने अपनी फाइंडिंग्स दी, वो सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में रख दी सामने सुप्रीम कोर्ट के। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट जाने, और वो जो जेआईटी की फाइंडिंग्स हैं या उन्होंने प्रोबिन किया है, जो उनकी इन्वेस्टिगेशंस हैं, उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें जो है ब्लैक एंड व्हाइट में सामने रख दी और सुप्रीम कोर्ट के आगे रख दी। अब सुप्रीम कोर्ट किसी को नाअहल करार देना चाहती है, दे, नहीं देना चाहती, नहीं करना चाहती किसी को नाअहल, ना करे। मुकदमात दर्ज करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट या करवाना चाहती है, करे। नहीं करवाना चाहती सुप्रीम कोर्ट मुकदमात दर्ज, ना करे। लेकिन जेआईटी में कोई किसी किस्म की, इस किस्म की कोई चीज नहीं है, कोई इस किस्म की रिकमेंडेशंस नहीं है, कोई इस किस्म की, कोई किसी किस्म की जनाब वहां पे ऐसी चीज मेंशन नहीं की गई कि जनाब नाअहल कर दें या जनाब ये फला चीज कर दें या कर दें। नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने दें, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे कि करना क्या चाहती है, कोर्ट क्या डिसाइड करेगी वो जनाब उसको सामने रखेगी। और मजीद ये भी कहा है जनाब कि उसमें मजीद इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है, ये जेआईटी में लिखा हुआ है। अब यहां पे कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही हैं कि जनाब किसी तरीके से जो फाइंडिंग्स हैं, जो फाइंडिंग्स आई हैं सुप्रीम को ये जेआईटी की, उसको या जेआईटी को कंट्रोवर्शियल क्रिएट करार दे दिया जाए। वो जनाब एक नया यहाँ पे एक चक्कर शुरू हुआ है। बट एनीवेज, सिंपल बात यह है कि कोई रिकमेंडेशंस नहीं है किसी पे मुकदमे दर्ज करने की, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि किसी को नाअहल करार दे दिया जाए। ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें मौजूद हैं, वो सामने सुप्रीम कोर्ट के रख दी गई है। एक मुख्तसर से अरसे में जेआईटी ने ये सारा काम करके सामने रख दिया है। अब कोर्ट जाने और कोर्ट का काम जाने, क्या करती है कोर्ट, क्या नहीं करती, इट्स फॉर द कोर्ट टू डिसाइड। सो इस चक्कर में, इस बहस में मैं पढ़ना ही नहीं चाहता कि जनाब वो ऐसे हो गया तो वैसे हो गया, तो वैसे नहीं तो ऐसे हो गया। नहीं,
सामने पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेगी उसकी मर्जी है जी, जो मर्जी डिसीजन है, इसमें कोई किसी का जोर ज़बरदस्ती तो हो ही नहीं सकती। ठीक है जी, ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें हैं, बनती हैं ठीक है, कोई केस बनता है ठीक है, नहीं बनता ना सही जनाब, कोई नाअहली बनती है बने, नहीं बनती ना सही। सो सारी चीज़ें रखती। नंबर 1, इसी चीज़ को मैं लेके थोड़ा सा आगे चलना चाहूँगा। देखें, कुछ ऐसी भी यहाँ पर चीज़ें हैं सिंध के अंदर, जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि सब बुरे की रिपोर्ट है, सिंध के अंदर सब बुरे की रिपोर्ट नहीं है और सब अच्छे की भी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम गड़बड़ है, और जो गड़बड़ है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, एड्रेस कर लें। ठीक है, और अगर एड्रेस हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो ठीक है, उसमें कोई हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। देखिए, अवाम ने वोट दिए और वोट दे के जनाब इस गवर्नमेंट को जो सिंध के अंदर मौजूद है उसको जनाब इलेक्ट किया, इलेक्ट करके उन्होंने जनाब यहाँ पे असेंबली बनाई। सो वो अवाम की डिस्क्रिशन है, वो जिसको मर्जी वोट दे, उसमें कोई प्रेशराइज तो किसी को नहीं कर सकता। फिर एक और चीज़ मैं ज़रा शेयर करना चलूँ कि जनाब ये कहा जाता है कि जनाब रिज़ाइन कर दें जी, मुराद शाह जो है रिज़ाइन कर दे। मुराद शाह रिज़ाइन कैसे कर दे जी? मुराद शाह को अगर रिमूव करना है तो डेमोक्रेटिकली उसको रिमूव करते, अगर खुद जाना चाहते हैं मुराद शाह वो उनकी मर्जी है, या उनकी लीडरशिप चाहती है कि मुराद शाह को उनकी जगह किसी और को नॉमिनेट कर दिया जाए, जैसे नासिर शाह को नॉमिनेट कर दिया जाए, तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन अगर नहीं करना चाहती तो ना सही, ठीक है। लेकिन हर चीज़ का एक तरीकाकार मौजूद है आइन के अंदर, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राजशाह नाम की कोई चीज़ नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राजशाह नहीं लग सकता, और सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा क्लियरली कह चुकी है कि जनाब गवर्नर राज लगेगा तो दूसरे दिन स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। सो बड़ी चीज़ें क्लियर है, ऐसी कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश ना की जाए। ये चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता था, इसी टॉपिक को लेके आगे चलूँगा। पैनल का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ मैं पहले आपको। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा पीपल्स पार्टी से, ताहिरा औरंगजेब साहिबा जनाब मुस्लिम लीग नून से, और सेनेटर वलीद इकबाल साहब तहरीक इंसाफ से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं आपके पास वापस आता हूँ, एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ और फिर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी करें। ब्रेक पे जाने से पहले जी मैं बात कर रहा था जेआईटी की और जेआईटी की फाइंडिंग्स की, और मैं फिर एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूं कि जेआईटी में किसी जगह भी ये रिकमेंड नहीं किया गया कि जनाब किसी पे कोई केस किया जाए या किसी फला दिफात के तहत किसी पे केस किया जाए, किसी जगह पे ये मेंशन नहीं है। नंबर 2, किसी की नाअहली के बारे में भी नहीं लिखा गया कि इसको नाअहल कर दे या ना करे। इट्स फॉर द कोर्ट टू डिसाइड, जो कोर्ट डिसाइड करेगी उसको फॉलो किया जाएगा। ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें रख दी है सामने, और मजीद ये कहा गया है कि उसके अंदर जनाब मजीद उसमें इन्वेस्टिगेशन और प्रोबिंग करने की अभी गुंजाइश बाकी है। सो मैं अपने पैनल का इंट्रोडक्शन करा चुका हूँ जी। मैं शुरू करना चाहूँगा नफीसा साहिबा से। नफीसा शाह साहिबा, जेआईटी की जो रिपोर्ट है ना वो 128 सफ़ात है, उसके अलावा भी कुछ होंगे सफ़ात, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी उसमें कोई रिकमेंडेशन किसी चीज़ की नहीं है। आई नो इट्स अ टफ जॉब फॉर एवरीवन टू डिफेंड पार्टी, अपनी पार्टी या पार्टी की लीडरशिप को डिफेंड करना, या पार्टी के अंदर जो छोटी मोटी गड़बड़ या ज़्यादा गड़बड़ है उसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन स्टिल आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जनाब ये कोई ऐसी चीज़ है नहीं है कि जनाब इस पर केस कर दिया जाए फ़लाँ आदमी पे, या फ़लाँ आदमी को जनाब अंदर कर दिया जाए, या फ़लाँ आदमी को नाअहल कर दिया जाए, ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी। फिर व्हाट्स द इशू जी? जी देखिए राणा साहब, पहले तो मैं मौके के मुनासबत से पहले जो आज के इवेंट्स हैं, बिलखुसूस जो गवर्नर सिंध के बयानात हैं कराची के हवाले से, और जो सदर मुमलिकत की हिदायत हैं सिंध गवर्नमेंट के हवाले से कि वो परफॉर्म बेहतर करें, मैं इन दोनों पर अपनी कंसर्न का इजहार ज़रूर करूँगी। स्पेशली जब सदर मुमलिकत जो वफाकी अलामत हैं और स्टेट के हाईएस्ट ऑफिस होल्डर हैं, एक सूबे को निशाना बनाकर आप एक पैट्रनाइजिंग किस्म की स्टेटमेंट कह दें, तो फिर सदर भी जो उस मकाम की रिस्पेक्ट है वो उनको नहीं मिलेगी और वो अपने आप को मुतनाज़ा कर रहे हैं। तो मैं आपके मौके की मुनासबत से मैं ज़रूर ये जो वफाक आपके ख्याल में नफीसा बीबी उनको ये नहीं करना चाहिए, या उनको आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता?
जी अगर करें तो आप जाके कल पंजाब के लिए भी कुछ कह दें, खैबर पख्तूनख्वा के हालात देखे हैं वहां भी कुछ कह दें, लेकिन आप चाहती हैं कि आप ये चाह रही हैं कि बैलेंस गेम हो यहाँ पे, या सिर्फ उन्होंने कराची कह दिया तो वो गलत कर दिया? नहीं देखिए, उन्होंने एक इम्प्रेशन कायम किया है कि वो सियासत कर रहे हैं और वो गैर जानिबदार हैं और ऑलरेडी एक तनाज़ा चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और सूबे का एक तनाज़ा चल रहा है। उस पर्सपेक्टिव में अगर सदर कूद पड़े और वो उसी के जो ढंढोरा है उसमें वो शामिल उनकी आवाज हो जाए तो एक बहुत गलत तासुर जाएगा। तो अच्छा, ये मैं सिर्फ आपके आप अभी जीआईटी पर आ जाए। मैं एक मिनट पहले इसको क्लियर कर लें, एक डॉक्टर साहबा इसको पहले क्लियर कर लें हम बात को, फिर आगे चलते हैं जेआईटी पे। जो सदर मुमलिकत ने कहा जेआईटी बनी, जेआईटी हुकूमत सिंध में आप लोगों की है, पीपल्स पार्टी की है, और आई वुड रिपीट इट अगेन कि आप लोगों के लिए बड़ा टफ टाइम है, कि आप लोगों को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होता है आप लोगों को, बट स्टिल यू हैव टू डू योर जॉब। लेकिन अगर सदर मुमलिकत ने कह दिया या गवर्नर ने फॉर दैट मैटर कुछ कह दिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और सूबे की हुकूमत के बारे में कह दिया, जेआईटी भी यहीं पे बनी है, हुकूमत भी यही यहाँ पे आपकी, और यहीं पे केस जनाब सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, तो इसमें कोई गलत बात मुझे नहीं समझ आ रही क्या है। अगर तो आईनी तौर पे गलत है तो वो जरा निशानदेही कर दीजिए, अगर कोई कानूनी तौर पे गलत चीज है तो उसकी निशानदेही कर दीजिए, वो जरा बता दीजिए। देखिए सदर साहब परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं भी सदर साहब को कहूं कि आप खुदारा वफाकी हुकूमत को कहें कि वो परफॉर्मेंस बेहतर करें, असद उमर साहब को कहें वो परफॉर्मेंस, मईशत पर तो एक लफ्ज नहीं कहा, मईशत की खुदारा बेहतर परफॉर्मेंस करें। जब से ये हुकूमत आई है गैस क्राइसिस है, एक तरफ आपने इतने रेट्स हाई कर दिए हैं और दूसरी तरफ गैस आप खा गए, गैस आपने गायब कर दिया। तो मैं फिर सदर साहब को कहती हूँ खुदारा जो पेट्रोलियम के वजीर हैं उसको भी हिदायत कर ले, अपनी परफॉर्मेंस देखना नहीं है और फिर आपका पूरा परफॉर्मेंस की बात की है। जेआईटी एक रिपोर्ट है फेक अकाउंट्स के ऊपर, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। जहां तक जेआईटी की बात है, मैं जेआईटी के कंटेंट्स के हवाले से नहीं बात करती और हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है डिफेंड करना, क्योंकि हम उसूलों की बुनियाद पर जो डिफेंस ले रहे हैं कंटेंट पर नहीं जाते। इसमें सिर्फ हमारा एक ऑब्जेक्शन है कि आपने जिन लोगों पर आप एलिगेशंस कर रहे हैं, या तो आपने उनको बुलाया नहीं है, उनका मौक़िफ़ नहीं लिया, और जिनका लिया है उसको आपने रिफ्लेक्ट नहीं किया। एक ये जेआईटी पर मेन जो ऑब्जेक्शन है। दूसरी बात यह है कि अब ये जुडिशियल स्क्रूटनी में इसको आना है और उस हवाले से अब ये कोर्ट की प्रॉपर्टी है। इसको एक सीक्रेट रिपोर्ट थी जो कोर्ट की प्रॉपर्टी है, वो बाहर कैसे निकली उसको भी बता दे। तीसरी बात यह है कि जो पीटीआई वाले हैं वो इसके अंदर शामिल है, जेआईटी के अंदर की चीज जो है उनको हर मिनट दर मिनट, जो एहतसाबर अकबर साहब हैं उनको हर चीज उनको उसकी मालूम थी, और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसी दिन उन्होंने, जिस दिन ये ब्रीफ हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, उसी दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनको रिपोर्ट जो है वो रटी हुई थी। तो ये सारी चीजें जो है उसके इर्द गिर्द वाला माहौल क्रिएट जो किया गया है, एक बायस का तासुर है, कोल्यूशन का तासुर है, और जो इसकी बुनियाद पर जो आप रेजिग्नेशंस मांग रहे हैं उसके ऊपर मैं भी उस बुनियाद पर मैं भी रेजिग्नेशन मांग लेती हूँ इमरान खान साहब से। अच्छा, इल्जाम है तो आप भी रेजिग्नेशन दे दें। ठीक है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा आपसे कि देखिए, अगर एक एडवाइजर है, स्पेशल असिस्टेंट है, वॉट एवर हिज डेजिग्नेशन इज, जिनका आप जिक्र कर रही हैं, अगर उनके साथ अगर हुकूमत में बनी, आप भी हुकूमत में रही हैं, आप भी हुकूमत के साथ काम करती रही हैं, आपने माशाल्लाह यहाँ पे सिंध में आपके वालिद साहब ने इतना अरसा गुजारा है, डोंट यू थिंक कि जो बंदा बैठा होता है फेडरल गवर्नमेंट में या फॉर दैट मैटर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर, उसके पास उसको एक्सेस होती है टू द इंफॉर्मेशन, तो अगर एक्सेस उसको इंफॉर्मेशन की थी तो इसमें कोई गलत बात तो मेरे ख्याल में नहीं है, या है? देखिए, रिपोर्ट हुआ है, रिपोर्टेडली जिस दिन रिपोर्ट पेश होनी थी सुप्रीम कोर्ट के दरबार में, उससे एक दिन पहले जो ये शहजाद अकबर साहब थे ये पाए जाते थे एफआईए के दफ्तर में, ठीक है? तो वो क्या कर रहे थे उस दिन, और नेक्स्ट डे पर जो नहीं जाना चाहिए था एफआईए के दफ्तर में। देखिए, इस क्यों जाते,
पहली बात तो मुझे उनका रोल मुझे समझ में नहीं आया कि इनको हुकूमत ने जिन लोगों को कई कई दफा अपॉइंट किया तो कहते हैं हमने तो अपॉइंट ही नहीं किया, जैसे फरूख सलीम साहब। वो एक डिफरेंट चीज है जी, वो एक डिफरेंट चीज है। अगर ये एक बंदा बैठा हुआ है, ये डिफरेंट है, तो ये बंदा अगर चला गया वहां पे एफआई के दफ्तर में, तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? आई फेल टू अंडरस्टैंड। मतलब यहाँ तो वन डे बिफोर, नहीं तो व्हाट्स द इशू? वन डे बिफोर एट अ टाइम मेंबर्स जो है जेआईटी के वहां बैठे हुए थे, तो आपने ये तासुर दे दिया कि आप उनको इन्फ्लुएंस करने जा रहे हैं या आप उनसे तो इन्फ्लुएंस करना होता है जेआईटी के, तो पहले करते ना जी। 3-4 महीने से जेआईटी अपनी जनाब यहाँ पे चीजें गैदर कर रही थी, और यहाँ पे जौहर में यहाँ पे कराची में करते रहे, तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते ना। वहाँ पे इस्लामाबाद में जाके उसने आखिरी दिन क्या इन्फ्लुएंस करना था? मुझे उसकी लॉजिक समझ नहीं आ रही वैसे। एनीवेज लेट द पीटीआई हमारा तो यही मौकफ है, ओके, लेट द सेनेटर, और ये जेआईटी जो है वो बनी गला में बनी है, इसीलिए सारी दुनिया की दीवारें गिर रही हैं। आज हमारे जनरल सेक्रेटरी के घरों की दीवारें जो है वो गिर रही हैं, इमरान खान की दीवारें, जो बनी गला की दीवारें नहीं गिर रही। क्यों? नफीसा बीबी, लेट द सेनेटर टॉक अबाउट दिस थिंग। वलीद साहब, रिस्पॉन्ड ऑन दिस वन कि नफीसा बीबी कह रही है कि जैसे मुराद शाह का इस्तीफे की बात हो रही है, इस्तीफा मांगा जा रहा है, इस तरह वो इमरान खान साहब के इस्तीफे की भी बात कर रही हैं। कहते हैं जी मैं भी डिमांड कर देती हूँ, और इन्फ्लुएंस की बात कर रही है, लेकिन इन्फ्लुएंस मुझे कहीं समझ नहीं आ रहा। लेकिन एनीवेज उनका मौकफ है, वो अपना मौकफ देना चाहती हैं। आप बताइए कि आप ये यहाँ पे इस्तीफे की बातें शुरू होगी, और कह रहे हैं जनाब प्रेसिडेंट साहब ने क्यों जनाब यहाँ पे कहा कि अपने यहाँ पे कारकर्दगी सिंध की ठीक की जाए, उन्होंने गलत किया। दिस इज व्हाट नफीसा बीबी इज सेइंग। अच्छा जी, राना साहब आपने तो और उससे पहले आपको मैं और आपके नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम भी कहता हूँ। मैं आप आज टेलीविज़न पे तो काफ़ी दफ़ा आया हूँ, आपके प्रोग्राम पे पहला मौका है, तो मुझे दावत देने का शुक्रिया। और दूसरा ये कि आपकी बात से मैं शुरू करता हूँ। आपने जेआईटी के उससे बात की, और आपने दुरुस्त फरमाया कि जेआईटी जो होती है वो अदालत नहीं होती। जेआईटी जो होती है वो एक माहिरीन की अपने फील्ड में तफ्तीश करने की, माहिरीन जो होते हैं मुख्तलिफ इदारों से जिनका ताल्लुक़ होता है, इसीलिए उसे जॉइंट कहा जाता है, इन्वेस्टिगेशन टीम। वो तफ्तीश करके हक़ाइक़ पेश कर देते हैं अदालत को, क्योंकि अदालत या अदालत उज़्मा या उसके जज साहिबान तो बैंकों के ब्रांचों में जाके या उनके वेयर हाउसेज में जहां वो अपना पुराना रिकॉर्ड स्टोर करके रखते हैं, वहां जाके रिकॉर्ड का मुआयना तो नहीं करते। इसलिए ये रिपोर्ट तलब इसलिए की जाती है कि कोर्ट की मुआवनत हो सके, और कोर्ट जो है वो फैक्ट्स से जो है वो आगाह हो सके, और प्रॉपर तरीके से आगाह हो सके, उसके मुताबिक माहिरीन की जो है जायजे के मुताबिक कि हमने फ़लाँ दस्तावेज़ देखी, उससे ये माना निकलता है, ये जालसाजी हुई है, ये हुआ है, इस तरह से पैसे मुंतकिल हुए हैं, और यहाँ ये कानून से जो है और कानून के मुताबिक या नहीं हुआ है, और जिस तरह आपने कहा कि मज़ीद तफ्तीश की भी ज़रूरत है। दूसरा ये होता है कि अदालत का फिर काम होता है कि वो अगर किसी का मौक़िफ़ लेना चाहे कि अच्छा जी ये फैक्ट सामने आए हैं, मिस्टर सो एंड सो या मिस्टर जरदारी या मिसेस दालपुर, आप बताइए आपका क्या जवाब है। तो ये प्रोसेस जो है इंशाल्लाह इसी तरह मैं यकीन रखता हूँ कि अदालती प्रोसेस इसी तरह फॉलो होगा। मैंने 2 या 3 रोज़ के पहले के आप ही के जो अखबार है बिजनेस रिकॉर्डर, उसके फ्रंट पेज पे ये खबर भी देखी है कि मुराद अली शाह साहब को तलब किया गया है नैब की तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि मुझे कोई नोटिस नहीं आया, लेकिन आपके अखबार ने ये रिपोर्ट किया है कि नैब ने उनको मलीर लैंड के कोई मामला है उसमें तलब किया है। अच्छा, अब नैब ने एक शख्स को तलब किया हुआ है जो कि एक सरकारी ओहदे पे फाइज हैं शख्स, मुंतखब ओहदा सही, उनका इस्तीफा डिमांड करना जो है वो ऐसी कोई उसमें डिमांड ही है ना। लेकिन यहाँ पे साहब वलीद साहब अगर देखें, अगर मुराद साहब को अगर नैब ने तलब किया है तो उस पर इस्तीफा मांग लिया जाए मुराद अली शाह का, तो मेरे ख्याल में वो तुक बनती नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे कई चीजें मैं अभी अगर बात ये- मुकम्मल, राणा साहब, मैं बात मुकम्मल करना जी, चाह रहा मैं था। बिल्कुल आपकी तरफ मेरी अर्ज तो सुन लें। जी, मैं आपकी पूरी मेरी बात अर्ज सुन लेंगे, जब मैं बात मुकम्मल कर लूं फिर मैं आपको बताता नहीं हूं। मुकम्मल मैं जरूर इसको कीजिएगा, तशबीह लेकिन देता हूं, इसके- एक और इसके पास केस से आपके मैं एक पास और जो- केस से तशबीह आप- देता इसका हूं। कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा जो पंजाब के अंदर पीटीआई मैं करना चाह रहा हूं ना, मैं वही तो करें, करने लगा हूं। करें फिर। मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं। अब एक मिनिस्टर है वफाक में, मतलब वफाकी वजीर का ओहदा है उनका मिला हुआ, मुशीर जो हैं तजारत के और सनत के, जो रजाक दाऊद साहब, अब्दुल रजाक दाऊद साहब हैं, उनका इस्तीफा तलब किया जा रहा है कि भाई या इस्तीफा दो या ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाए जो अवार्ड हुआ है मोमन डैम का। जी जी। अब उसमें तो अभी तक कोई गैर कानूनियत या किसी इदारे ने उनको तलब तक नहीं किया हुआ, तो उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। मैं कहता हूँ नहीं, लेकिन मैं पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं उनका जिक्र कर रहा हूँ जी। मैं पंजाब गवर्नमेंट के अंदर कुछ लोग आपके बैठे हुए हैं जो कि जिनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो रोल हुई हैं, सो वो उसमें तो इस तरह तो उनके भी इस्तीफा मांगा जा सकता है। पीपल्स पार्टी वाले या नफीसा बीबी या कोई भी पीपल्स पार्टी का बंदा उठ के कह सकता है जनाब कि पंजाब के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं चीफ मिनिस्टर साहब के साथ 3-4 लोग, उनमें से 1-2 बंदे जो हैं वो नैब के इन्वेस्टिगेशन में उनको शामिल होना चाहिए, सो वो उनके भी इस्तीफे मांगे जा सकते हैं। सो ये मेरे ख्याल में आपकी बात ठीक है। एक बात आपकी ज़रूर ठीक है दाऊद साहब वाली, कि दाऊद साहब का मसला जो था आपने नैब में भेज दिया, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, भेज दिया उन्होंने, बट देन अगेन वो कंपैरिजन बन नहीं रहा। अभी जो प्रेसिडेंट साहब की बात कर रही है नफीसा बीबी, कि प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि जनाब इस वक्त जो प्रोविंस की गवर्नमेंट है उसको जनाब कारकर्दगी सही करनी चाहिए, तो उसमें वो कह रही है कि हमें सिंगल आउट किया जा रहा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी मींस प्रोबेबली। सो वो कह रही है हमें सिंगल आउट किया जा रहा है। सिंगल आउट मेरे ख्याल में थोड़ी सी एग्जैजुरेशन है नफीसा बीबी की, लेकिन देन अगेन उनका मौकफ है, उस पर बहस की जा सकती है, क्योंकि जी, बाकी लोगों को भी कहें, उसका क्या जवाब देंगे आप? मैं उस पर भी मुख्तसरन अर्ज कर देता हूँ जी। देखें, प्रेसिडेंट एक वफाक की सालमियत की अलामत ज़रूर है, लेकिन वो अब इस तरह के प्रेसिडेंट नहीं है जो कि मतलब वो अब आई एम सॉरी कि इतना बड़ा ओहदा है, लेकिन जो उनके अभी साबिक सदर जो गुजरे हैं, आप ममनून हुसैन साहब की कार्टून सा आया करता था जी, हाँ जी, कार्टून सा आया करता था, किसी टेलीफोन मोबाइल टेलीफोन की स्क्रीनशॉट की मोबाइल टेलीफोन की स्क्रीनशॉट का फोन आता था कि फोटो आता था कि व्हाट्सएप पर कि जी ये इसकी सेटिंग्स में इसको लाउड है, मीडियम है, साइलेंट है, या सबसे नीचे वाला ममनून हुसैन है, कि इतना चुप करके बैठे रहें 5 साल कि कोई किसी चीज़ पे तबसरा ही ना हो। प्रेसिडेंट जो है ही इज़ हेड ऑफ स्टेट एंड यस, एक लिहाज से वो तमाम जो हैं वफाक में जो उसके इकाइयाँ हैं या जिसको आप फेडरेटिंग यूनिट्स कहते हैं, वो अपनी कोई ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं। अब जो उसका निशाना बनते हैं वो तो यही कहेंगे कि जी हमें सिंगल आउट किया गया है। अच्छा चले, लेकिन ठीक है, मैं इनके अपने टाइम का बता दूं, जब जरदारी साहब खुद सदर थे, वो ना सिर्फ सदर भी थे, वो अपनी पार्टी के चेयरपर्सन भी साथ साथ थे, और उसके ऊपर बाकायदा मुकदमा भी चला, और उसके ऊपर उनको हुक्म भी ये हुआ कि आप या ये एक ओहदा रखें या ये दूसरा ओहदा रखें। ये प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। हमारे जो इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं वो एक एक्टिव प्रेसिडेंट हैं, और वो महसूस करते हैं कि अगर कोई खामी है कहीं पे, और कल को किसी और सूबे के लिए भी कर सकते हैं। मैं अब उनका तर्जुमान तो नहीं हूँ, वो तो प्रेसिडेंट हाउस के तर्जुमान से आप पूछें बिल्कुल ठीक कि है, उनकी क्या सोच थी। लेकिन आइन और कानून को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसलिए हम पूछ पूछ रहे हैं कि आप पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं पीटीआई को, इसलिए शायद आप मौक़िफ़ उस पर देना चाहें। प्रेसिडेंट का जो स्पोक्स पर्सन है उनसे भी पूछ लेंगे, लेकिन एनीवेज मैं प्रेसिडेंट ये पॉलिटिकल पोजीशन होती है जी। Yeah, but Nafisa Shah Bibi wants to know this thing, why these people, why the People's Party government in Sindh has been singled out. That's what she's asking. But anyways, you're saying कि वो अपना अभी PMLN के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, तो जब आसिफ जरदारी साहब सदर थे, तो सलमान तासीर साहब के जरिए उन्होंने क्या कार्रवाई की थी पंजाब के अंदर। बहरहाल हमारी हुकूमत तो उस वक्त नहीं थी, लेकिन इससे कहीं ज्यादा पॉलिटिकल पोजीशंस चले मैं तायरा और अंग्रेज साहिबा से पूछता हूं। ये तो बड़ी एक हार्मलेस सी ऑब्जर्वेशन है, और ये कानून और आइन के मुताबिक है। मैं सिर्फ ये जरूर कहूंगा। अच्छा, ये कानून के आइन के मुताबिक है, क्योंकि मैं ये कानून और आइन की बात पूछ रहा था कि क्यों सदर मुमलिकत ने अगर कहा है अपनी राय में बिल्कुल मुताबिक आप। अच्छा चले ठीक है, और कल को उन्हें कोई रोक नहीं सकता, किसी और सूबे के ऊपर भी कह सकते हैं। ठीक है जी, ओके, गॉट योर पॉइंट जी, क्लियर होगी ये बात। तायरा औरंगजेब साहबा से पूछेंगे जनाब कि ये ममनून हुसैन साहब नहीं है जो अभी जो प्रेसिडेंट साहब हैं, ये दूसरे किस्म के प्रेसिडेंट साहब हैं, ये साइलेंट प्रेसिडेंट नहीं है।
थोड़ी सी ब्रेक ले लूँ, उसके बाद वापस आते हैं ताहिरा औरंगजेब साहबा से भी मौक़िफ़ ले लेंगे ममनून हुसैन में और अभी जो सदर है उनके बारे में। एतराज़ उठा रही है जनाब नफीसा शाह साहिबा कि जनाब सदर मुमलिकत ने क्यों कहा कि जनाब सूबे की हुकूमत यानी कि सिंध के सूबे की हुकूमत अपने जनाब हालात ठीक करे, यहाँ पे परफॉर्मेंस ठीक करे। ताहिरा औरंगजेब साहिबा PTI वाले कह रहे हैं, सेनेटर साहब कह रहे हैं, वलीद साहब कह रहे हैं कि ये ममनून हुसैन नहीं है जो सदर है इस वक्त आपके, ये डॉक्टर साहब जो है ये तो बिल्कुल मतलब फ्रंट फुट पे आके खेलेंगे और मतलब कहने का मकसद इनका ये है। तो आपके जो सदर थे ममनून हुसैन साहब वो उनसे कंपैरिजन किया जा रहा है, तो आप ममनून हुसैन साहब को डिफेंड करना चाहेंगी? वैसे मुश्किल काम है। ओके, ताहिरा औरंगजेब साहिबा की लाइन ड्रॉप हो गई है जी, और आपके पास आ जाता हूँ दोबारा मैं नफीसा बीबी। आप मतलब मुझे एक चीज़ ज़रा समझा दीजिए, अगर एहतसाब का अमल शुरू हुआ है सिंध के अंदर से और फिर अगर इस किस्म की बातें आप ऑब्जेक्शन रेज करें तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा नामुनासिब नहीं हो जाएगा। और अगर आप साथ साथ JIT को भी थोड़ा सा वो थोड़ा सा उसमें गड़बड़ करने की कोशिश करें तो वो भी नामुनासिब नहीं है, क्योंकि जब JIT बनी थी उस वक्त अगर आप लोग एतराज़ उठाते तो फिर तो समझ आती थी बात, उस वक्त तो आप लोगों ने एतराज़ नहीं उठाया। देखें, एहतसाब से तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए। JIT की मैंने जो पॉइंट्स रेज किए हैं वो कोल्यूजन के ऊपर रेज किया है कि फेडरल गवर्नमेंट और JIT, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इसको इन्फ्लुएंस कर रही है और सारा इमरान खान के बहस पर हो रहा है, तो एक इनहेरेंट बायस है। दूसरा इशू JIT पर, JIT की कॉन्स्टिट्यूशन पर क्यों एतराज हो अगर सुप्रीम कोर्ट में किया है, लेकिन जब JIT सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देगी, सबसे नहीं सुनेगी और उन लोगों का भी नाम आप डाल देंगे जिनको आप बुलाएंगे नहीं। थोड़ा सा आप पॉइंट आउट करना चाहेंगी, आप किन के बारे में बात करेंगे कि जिनको नहीं बुलाया गया? देखिए, खुद चीफ मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं, उनका तो इतना स्टेक है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी के पास, एक ही ऑपोजिशन है सूबों में। अच्छा, आप जिक्र कर रही हैं चीफ एग्जीक्यूटिव को आप इन्होंने 3 दफा उनका जिक्र किया है, तो जब 3 दफा उनका जिक्र तो किया है क्वेश्चन है। लेकिन नफीसा बीबी जो चीफ मिनिस्टर का 3 दफा जिक्र किया है वो मेरे ख्याल में वो जो जिक्र है वो सब्सिडी पे किया गया है, जो सब्सिडी अनवर मजीद के बेटे को दी गई है शायद उसके बारे में रेफर किया गया है। तो उसमें देखिए, उसमें उस डिटेल में नहीं पढ़ देना। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि JIT के अंदर वाला किस्सा आप डिस्कस ना करें। नहीं, हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम तो उसको डिस्कस नहीं कर रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं कि आपने कहा चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाया, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें नहीं बुलाया, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं मुझे नहीं बुलाया है। और दूसरा ये हमारे जो एक और बात नहीं, उस पे हम क्यों मैं इस पे बहस करूं ना, वो खुद जो जब डिफेंस पेश होगी, अच्छा वो उनसे पूछना तो उसका फर्ज था ना जी। कहते हैं कितने लोगों को बुलाया उन्होंने? नहीं, कितने लोगों को बुलाया उन्होंने? 950 और नहीं, सॉरी 850 ना 850 नहीं जी, नहीं ना 850 है ना 950 कह रहे हैं। अच्छा चले, उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे, एनीवेज 800 को बुलाया, 750 पेश हुए। उनमें से जिन मेन 4-5 लोगों का उसमें नाम है कि इनके खिलाफ आप रेफरेंसेस करें नैब में, उसमें मुराद अली शाह का भी नाम है, तो उनको बुला तो लेते ना आप, तो वो तो उसका जायज, उसमें क्या गलत बात की है उन्होंने। चलो, लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। उन्होंने तो अपनी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में JIT ने सामने रख दी ना सुप्रीम कोर्ट में, लेट देम डिसाइड। मेहरबान ताहिरा औरंगजेब साहब आ गई हैं, मैं उनसे जरा एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। ताहिरा बीबी, यहाँ पे PTI वाले यानी कि सेनेटर वलीद इकबाल साहब कह रहे हैं कि जो अभी के सदर हैं डॉक्टर साहब जो है ये ममनून हुसैन साहब की तरह के सदर नहीं है, ये बोलेंगे भी और ये सामने भी आएंगे और ऑब्जेक्ट भी करेंगे चीज़ों पे। तो ममनून हुसैन साहब को तुसी बचाओगे, थोड़ा जाए को डिफेंड करोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, जो ममनून हुसैन थे
वो एक बिजनेस एंटिटी थे, वो चैम्बर के प्रेसिडेंट रहे, वो एक बड़ी मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे। और डॉक्टर आरफ अलवी साहब सिर्फ एक डेंटिस्ट हैं, और डेंटिस्ट का क्या पॉलिटिकल कैरियर होगा या क्या पॉलिटिकल एक्सपीरियंस होगा, आज तक किसको शिकायत नहीं हुई, उन्होंने कभी नहीं आउट किया। अब बात ये है कि जो कुछ KPK में हो रहा है वो प्रेसिडेंट अली साहब को नजर नहीं आ रहा। 88 अरब रुपए तक मेट्रो पहुंच गई है, पूरा पेशावर खड्डा मस्जिद बना हुआ है। ममनून हुसैन साहब की बिजनेस क्या करते थे तायरा बीबी? ममनून हुसैन साहब क्या बिजनेस करते थे? देखिए, वो चैम्बर के प्रेसिडेंट रहे हैं तो बिजनेस करते थे, तो चैम्बर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे ना। अच्छा जी, ठीक, अच्छा जी। तो ये कम से कम जब सिंध के सूबे की बात करते हैं कि अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाए, KPK से भी पूछें कि जो प्रोजेक्ट मेट्रो बस का जिस 4-5 साल जंगला बस कह के तनकीद करते थे, आखिरी दिनों में तो कहते हैं आखिरी वक्त में मुसलमान होंगे, वो इन्होंने आखिरी पेशावर की सड़कें खोद डाली कि हम खुद मेट्रो बस बना रहे हैं। और उस वक्त का जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था उसका फिगर देखें, और आज वो मेट्रो बस 88 अरब तक पहुंच गई है। अभी भी वो बनी है, ना शुरू हुई है, ना कोई बस देखी गई है सड़कों पे। वो सिर्फ पेशावर पूरा खड्डा मार्केट है और लोगों की बददुआएं अलग हैं। जरा उस पर भी जाके एक दफा ये दौरा करें। प्रेसिडेंट साहब पिंडी से इस्लामाबाद दूर नहीं, 1.5 घंटे का रास्ता है, जाके देखिए और उस पर भी जरा स्टेटमेंट दें कि KPK सूबा जो है वो इसको जरा बेहतर बनाए अपनी कारकर्दगी। अच्छा जी, चले जी। सेनेटर वलीद साहब, आप प्रेसिडेंट साहब को मशवरा दें कि वो जाके पेशावर का दौरा करें। तायरा बीबी कह रही हैं कि वहाँ का चक्कर लगाएं। वो सारी पेशावर जो है आप लोगों ने खड्डा मार्केट बना दी है। जी सेनेटर साहब। ठीक है जी, मशवरा दे देता हूँ जी मैं उनको। हाँ, मशवरा जरूर देना। बात पूछें, अगली मैं दूंगा जरूर मशवरा। मैंने तो आपसे अर्ज किया है कि उनको कोई रुकावट नहीं है, वो किसी भी सूबाई हुकूमत पे अपनी कोई ऑब्जर्वेशन या तनकीद या कोई भी बात जो है वो कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं। मैंने तो कहा है कि अगर आप पाकिस्तान के सुदूर की हिस्ट्री देखें, मैं तो आपको ये बताना चाह रहा था, बहुत से नाम मैंने नहीं लिए कि वो क्या क्या करते रहे हैं और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के साथ। ये तो बड़ी मामूली सी बात है, ऐसे उन्होंने ऑब्जर्वेशन दे दी। अब किसी को नहीं पसंद आई तो ठीक है, उससे इख्तलाफ कर लें, लेकिन अगर मैं नाम लेना शुरू करूं, फारूक लगारी साहब ने क्या किया था साबिर शाह की गवर्नमेंट से, PMLN की थी वो, जब ये नई नई दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बनी थी बीबी साहिबा उस वक्त, या गुलाम इशहाक खान ने क्या किया था जब वो सदर थे, किस तरह के वो इकदाम लेते रहे थे इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ। ये तो अब हम काफ़ी, हमारा तो इम्प्रूव कर गया है सिस्टम। और डॉक्टर आरिफ अलवी का बड़ा एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, स्टूडेंट टाइम से अपने पॉलिटिक्स में वो रहे हैं, और PTI की जो 22 साल जिद्दोजहद है उसमें अगर पूरे 22 नहीं तो 21 साल वो भी रहे हैं साथ उसके। और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के तौर पे उन्होंने बड़े एहसन तरीके से फ़राइज़ सर अंजाम दिए। लेकिन बहरहाल अब वो पार्टी पॉलिटिक्स से बालातर हैं, क्योंकि और वो हकीकी तौर पे बालातर हैं क्योंकि वो एज हेड ऑफ स्टेट या सरबराह मुमलिकत अपने फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं आप यकीनन देखेंगे अगर इस तरह की और कोताहियाँ कोई हुई किसी भी गवर्नमेंट से, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, खैबर हो, वो जरूर अपनी ऑब्जर्वेशंस देंगे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू सेनेटर साहब। मैं एतमाद रखता हूं इस बात में। सेनेटर साहब, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या कोताही हुई है सिंध से? जी, नफीसा बीबी का जवाब दे दिया। मैंने तो ये कहा ना, नहीं मैं ये जो औरों से नहीं हुई, क्या ऐसी हुई है? मैं इसकी स्पेसिफिक्स में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि वो बयान उन्होंने दिया, उनके जहन में जो बातें हैं वो वही, या उनका कोई तर्जुमान ही एक्सप्लेन कर सकता है, मैं उनकी तर्जुमानी यहाँ नहीं कर सकता। लेकिन वैसे अगर आप गिनना शुरू करें तो बहुत सी जो हैं मामलात लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, साफ़ पानी के हवाले से, क्लेंडलीनेस के हवाले से, ये जो कहत साली वहाँ होती रही, बहुत से प्रॉब्लम्स आते रहे हैं सिंध में। और सिंध की जो गवर्नमेंट है वो तो अब तीसरी बार लगातार जो है वो PPP की, और जो है अब शाह साहब तो, मुराद अली शाह साहब तो अभी इधर ज़्यादा रिसेंट टाइम में आए हैं। लेकिन बहरहाल ये बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं जो कि इन 3 दफ़ा अगर आप गिन लें तो 10 साल तो ये हो गए और अब 11वां साल आ गया है, तो बहुत सी मसाइल जो थे वो दूर हो सकते थे। मैं अब आपको अपने ऑब्जर्वेशन ये दे रहा हूँ, यकीनन उनके जहन में भी इस तरह की बातें ही होंगी जो कि प्रॉब्लम्स आती रही हैं वहाँ पे। जी नफीसा बीबी, आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर? देखिए, एक सवाल सदर मुल्क खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से ज़रूर करना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि 90 करोड़ की लागत के बाद
आपने जो एक एहतसाब कमीशन वहां बनाई थी, उसमें आपने क्या परफॉर्म किया, उसको क्यों बंद किया, उसके बनाने के बाद क्या करप्शन वहां मिट गई है, आपने इतनी कॉम्पिटेंस दिखाई है, तो उनको भी एक दो उनसे भी सवालात कर लें। और जैसे मेरी बहन तायरा बीबी ने कहा कि आपने बीआरटी के ऊपर जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है उस पर भी उनसे सवालात पूछ लें। उनके जो पेशावर में लेडी रेडिंग हॉस्पिटल है, Okay, तो उसके ऊपर भी आप उनसे सवालात पूछ लें, तो कई सारे सवालात उनसे पूछ Okay, you सकते have a हैं। long list, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट, बट मेरे ख्याल में वलीद साहब जो है वो उनके बिहाफ पे, यानी कि प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। ही सेज के उनके अपने स्पोक्समैन जो है वो स्टेटमेंट दे that's fair. दें। या फेयर इनफ, ठीक है ना जी। आपका आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम ओवर हियर जी, तो आई विल हैव टू लाइक